अस्सलाम वालेकुम। और एक और मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, पॉजिटिव स्टोरी में खुश आमदीद। इन स्टोरीज़ का सिलसिला भी शुरू करने का मकसद यही है कि बड़ी एक अच्छी फीलिंग आती है दुनिया पर, लोगों पर, ज़िंदगी पर, कह लें कि दोबारा से भरोसा करने का, उम्मीद की एक किरण जागती है। आज की स्टोरी और हर स्टोरी में कुछ ऐसे बड़े ज़बरदस्त गोल्डन नगेट्स हैं जो मैं जब सुनता हूँ ना तो मुझे वाकई एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज उस स्टोरी का मिलता है। कोई भी कहानी ऐसी नहीं है कि जो मैंने खुद तख्लीक की हो। मैं भी सुनता हूँ उनको, कहीं ना कहीं से कोई व्हाट्सएप पे कभी मेरे पास आ जाती है, कभी किसी वीडियो में आ जाती है, कभी कहीं पढ़ता हूँ मैं उसके बारे में तो वहाँ से आ जाती है। तो ये इसको इस तरह ना समझे कि मैं कोई जीनियस बंदा हूँ और ये चीज़ें जो है ना मुझे कहीं से वारिद हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की स्टोरी में होता कुछ इस तरह से है कि एक बहुत अमीर शख्स होता है और अचानक से उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त काबिल स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है, वो टेस्ट वगैरह करके उसके बाद उनको मशवरा देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन चीज़ें जो हैं उनको देखा करें। वो शख्स क्या करता है, अपने घर के पीछे उसने बहुत बेहतरीन किस्म का एक लॉन बनाया होता है, उसमें जाके बैठ जाता है, बहुत टाइम वहाँ पे स्पेंड करता है और बैठा रहता है। दिन में काफ़ी घंटे वो लॉन में गुजारता है, लेकिन फिर वापस घर में आता है तो फिर दोबारा से वो देखता है कि यार यहाँ पे तो मुझे ग्रीन नहीं मिल रहा। लॉन में तो चलो ठीक है, वहाँ पे गार्डन में मुझे ग्रीन नज़र आ रहा था, लेकिन कमरे में नहीं नज़र आ रहा। तो वो शख्स क्या करता है कि सारी चीज़ों को ग्रीन कलर करा देता है, जो नहीं होती उनको वहाँ से हटवा देता है और जो चीज़ ग्रीन कलर में हो सकती है अपने मुलाजमों को कह के वहाँ पर वो ग्रीन कलर करा देता है। इसी तरह उसके घर में सारी रेनोवेशन वगैरह चल रही होती है तो एक उसका दोस्त आता है उससे मिलने। तो वो दोस्त आके उससे पूछता है कि भाई हाँ भाई क्या चल रहा है, बड़ी ज़बरदस्त रेनोवेशन वगैरह हो रही है, क्या चक्कर क्या है। तो वो कहता है कि यार मुझे डॉक्टर ने, मेरी आईसाइट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन चीज़ें जो है ना उसको देखा करो। तो मैं अब अपनी थोड़ी सराउंडिंग्स को चेंज कर रहा हूँ और उनको मैं ग्रीन बना रहा हूँ। तो वो शख्स, उसका दोस्त, उसे मशवरा देता है कि बजाय इसके कि तुम ये सारे का सारा घर और सारी चीज़ों को ग्रीन कलर में कर रहे हो, क्यों ना तुम अपने लिए एक ग्रीन कलर का कोई चश्मा बना लेते, तो उससे तुम्हें सब कुछ ग्रीन ही नज़र आता। उस दोस्त की बात सुनने के बाद उसको बड़ी हैरत होती है कि यार ये इतना आसान सा तरीका था और इसमें कोई इतना ख़ास टाइम भी नहीं लगना था, पैसा भी नहीं लगना था, इतनी परेशानी भी नहीं होनी थी अगर मैं एक सिर्फ चश्मा बना लेता। वैसे अगर सोचें तो हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर ऐसा ही होता है कि हम बहुत जी जान के साथ कोई काम कर रहे होते हैं और सोच यही रहे होते हैं कि शायद जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना ये बेहतरीन तरीका है इस काम को करने का। अगर हम सोचें तो हम उस अपनी अप्रोच को, उस अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर भी बना सकते हैं और उस थोड़ी सी देर सोच लेने से, प्लानिंग कर लेने से आपका कितना टाइम बच जाता है, कितनी एफर्ट बच जाती है, कितना पैसा जो फजूल में आप ज़ाया कर रहे थे वो शायद बच जाए। तो इसलिए कामयाब लोग हमेशा अपने आप को, अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करते रहते हैं और रिव्यू करने से आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है वो पता चल जाता है। तो इस कहानी में जिस तरह कितना ख़र्चा हो गया, कितनी टेंशन हुई, कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी मेहनत लगी और क्या कुछ हुआ, लेकिन अगर वही चीज़ आसानी से हो सकती हो तो वो कर लेनी चाहिए। खैर, छोटा सा मैसेज लेकिन बड़ी वैल्यू वाला आप लोगों के साथ इस कहानी में शेयर करना चाहता था। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द ही दोबारा एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।